दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए देखते हैं कक्षा 6 विज्ञान भारती। इसके पाठ 7 को देखेंगे। पाठ 7 का नाम है जीवों में अनुकूलन। देखते हैं इसके सभी प्रश्न उत्तर को। देखेंगे सबसे पहला प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए बताना है। कौन नंबर प्रश्न दिया है कि मेढक रहता है, यानी कि मेढक जो है कहाँ रहता है, स्थल पर या जल में, या जल स्थल दोनों जगह पर, या वायु में। मेढक के तो पास पंख होता नहीं है कि वायु में उड़ेगा, इसीलिए ये ऑप्शन तो इसी प्रकार से गलत हो जाएगा। और मेढक स्थल पर देखे हैं और जल में भी देखे हैं, यानी कि जब देखते हैं बारिश होता है तो टर टर करने लगते हैं, यानी कि मेढक जल में भी होते हैं, यानी कि स्थल और जल दोनों, यानी इसका विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर ख है, मछलियाँ सांस लेती हैं। अब देखिए मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं, तो हम लोग कोई जानेगा कि मछलियाँ मुंह द्वारा सांस लेती हैं, नहीं। देखिए मछलियाँ किसके द्वारा सांस लेती हैं। ऑप्शन दिया है गिल्स द्वारा, दूसरा है फेफड़े द्वारा, तीसरा है त्वचा द्वारा, और चौथा है पंखों द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा गिल्स द्वारा। मछलियाँ गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर ग दिया है, ऊँट के कुबड़ में संचित होता है। देखते हैं ऊँट जो होता है उसका कुबड़ होता है, एक ऊपर इस प्रकार से इसका कुबड़ होता है। हम जानते हैं इसमें पानी रख कर ले जाता है, बोलते हैं। देखिए जो ऊँट है उसमें क्या संचित होता है, उसके कुबड़ में वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या खनिज लवण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वसा। उसके कुबड़ में क्या होता है, तो वसा होता है। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर घ। ये इतना तो गलत है, इसको काट लेते हैं। नागफनी का पौधा है। नागफनी का पौधा क्या है, जलीय है या मरुस्थलीय है या उपरिरोही है या आरोही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मरुस्थलीय है। देखते हैं प्रश्न नंबर अंग दिया है, जलीय वातावरण में पाए जाने वाले पौधा मटर, सिंघड़ा, आलू या मक्का है। देखिए जलीय वातावरण यानी कि जो जल में होता है। देखिए मटर जो होता है वो जल में नहीं होता है। देखते हैं हम खेतों में फड़ा हुआ होता है, यानी कि स्थल पर ज़्यादा उसको पानी नहीं चाहिए। सिंघड़ा होता है, क्यों? क्योंकि हम लोग ने देखा है कि सिंघड़ा जो होता है वो तालाबों में बोया जाता है, यानी उगाया जाता है, और तालाबों में इसकी पैदावार होती है। और देखते हैं तालाब में पानी पानी होता है। आलू भी नहीं होता है पानी में, यानी अगर ज़्यादा पानी लगा देंगे, एकदम पानी में रखेंगे तो आलू भी सड़ जाएगा, और मक्का भी और मटर भी। तो इसका सही उत्तर सिंघड़ा हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 दिया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखेंगे कौन नंबर प्रश्न, मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। श्वसन किसके द्वारा करता है, बताना है यही। तो त्वचा द्वारा पानी में सांस लेता है। मेढक जो होता है अपनी त्वचा द्वारा पानी में सांस लेता है। ख नंबर है, नागफनी एक खाली स्थान का पौधा है। कैसा पौधा है, तो मरुस्थलीय वातावरण पौधा है। देखते हैं ग नंबर, अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक पौधों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो जलीय पाया जाता है। जलीय पौधों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो वायु मृदुतक और अल्प विकसित जड़ें पाई जाती हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर घ दिया है, आलू एक भूमिका खाली स्थान है। भूमिका पौधा है, यानी कि वो भूमि में होता है, जमीन के अंदर। देखते हैं प्रश्न नंबर अंग, पक्षियों की हड्डियां खाली स्थान होती है। तो पक्षियों की हड्डियां अंदर से खोखली होती है। देखिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। देखते हैं इसका प्रश्न नंबर क है, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं। देखिए जो मरुस्थल में पौधे होते हैं उनके पौधे के जो जड़ होते हैं या तने होते हैं वो कमजोर नहीं होते हैं, वो बल्कि ताकतवर होते हैं, यानी बड़ियार होते हैं। अगर नहीं होंगे
तो वो जल्दी से वो हो नहीं पाएंगे उसमें मरुस्थल में। आगे देखते हैं, मरुस्थल का मतलब जहाँ रेत हो। ख नंबर दिया है पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है। एकदम यह सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर ग, मरुभीद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, यह गलत हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न नंबर घ, शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होती है, सही है। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 दिया है स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान कीजिए। यानी जो स्तंभ क है उसका किससे मिलान करना है, तो स्तंभ ख से मिलान करना है। वायु कोश का पक्षी से हो जाएगा, सल का मछली से, मेढक पादजाल से, और उपचर्म का मिलान हो जाएगा किससे, यह नंबर यानी कि जलकुंभी से, और चिड़िया पंख से हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 दिया है, क्या दिया है देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 दिया है अनुकूलन किसे कहते हैं। मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर हो जाएगा आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधित लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव से विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। देखिए आकृति, रंग, रूप और संरचना यानी आवासीय संबंधी लक्षण, रहने वाले लक्षण हम यानी कि विशेष सजीव से क्या हो, भिन्न हो, यानी कि अलग हो या ज़्यादा हो, वो अनुकूलन कहलाता है। देखते हैं आगे इसका दूसरा। जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी। अगर पानी की कमी होती है उन लोगों में, अगर नहीं होगा उन लोगों का जो कि आकृति, आकार, रंग, रूप हम लोगों से भिन्न नहीं होगा तो वो जीवित ही नहीं रह पाएंगे, यानी कि स्टेमिना उन लोगों का ज़्यादा होता है। तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना पड़ता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 दिया है जलीय जीवों। देखिए प्रश्न नंबर 6 दिया है जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषता को संक्षेप में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। यानी जलीय जो जंतु होते हैं उनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, जलरोधी, यानी जल को रोकने वाले शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम गिल होता है, यानी कि तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंखों वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँख पर निमेषक पलट होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन की प्रति अनुकूलन है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 दिया है उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण बताइए। देखते हैं इसका उत्तर। उभयचर जीव जैसे कि मेढक के पश्चपाद के पाद जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशी भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। देखिए जो मेढक होता है क्या करता है, जल में जब रहता है तो किसके द्वारा श्वसन करता है, जल में जब रहता है देखिए जल में त्वचा द्वारा ले लेता है, और जब स्थल पर मेढक आता है तो फेफड़ों द्वारा श्वास लेता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दे दिया है वायुवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप वर्णन कीजिए। वायुवीय जंतु यानी कि मतलब पक्षियों में बताना है अनुकूलन का। चलिए देखते हैं पक्षियों का शरीर वायुवीय वातावरण के अनुकूलन होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा
धारा रेखीय होता है। इनके अग्रपाद, देखिए इनका जो शरीर होता है कैसा होता है, नौकाकार यानी नौका के आकार का होता है और रेखित होता है। इनके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। आगे देखते हैं, इनकी अस्थियां यानी कि हड्डियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं। इनकी हड्डियां खोखली होती हैं और वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है। आगे देखते हैं, फेफड़ा से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखता है। देखिए इनकी हड्डियों में हवा भर जाता है जिसके कारण इनका पक्षियों का शरीर क्या होता है, हल्का हो जाता है और ये अच्छे से उड़ पाते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है। अब देखिए, अब हम लोग के ये जो कि विशेष है यानी रूपांतरण, ये सिर्फ पक्षियों में होता है, हम लोगों में नहीं होता है। नहीं तो अगर हम लोग में हवा भर जाता तो हम लोग भी उड़ लेते, हम लोग भी उड़ने लगते पक्षियों की तरह। ठीक है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि पक्षियों के नाम लिख दिए हैं। आगे देखते हैं, आगे देखिए 2 नंबर, इसका 2 नंबर हो जाएगा। आप कीटों को ध्यान से देखें, इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केंचुआ, घेंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख यानी कि पंखों क्या कर लेते हैं, फैला लेते हैं। आगे देखते हैं, इनके शरीर में श्वास रंध्र होता है जिनसे शरीर में हवा भरती और निकलती है। श्वास रंध्र के कारण ये क्या होती है, इनकी शरीर में हवा भरती है और फिर निकल जाती है, या नहीं कि इसी में स्टोर होती है। अगर हवा उसी में स्टोर होगी तो क्या होंगे, फूल जाएंगे और फूल के फट जाएंगे यानी मर जाएंगे। इसी कारण इनका शरीर क्या होता है, हल्का होता है। देखते हैं आगे, जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, छोटे कीट, तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। 9 नंबर प्रश्न है, मदार किस वातावरण में उगाए जाने वाला पौधा है। मदार देखे ही होंगे आप लोग। मदार स्थलीय वातावरण में उगने वाला पौधा है, यानी कि स्थल पर उग जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, क्वेश्चन मार्क गलती से हो गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 2 उभयचर जंतुओं के नाम लिखिए। तो मेढक और सैलामेंडर। देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। तो पंख की भूमिका क्या होती है, जलीय जो जीव होते हैं उनमें पंख की भूमिका यानी क्या होती है, पंख किसके कारण किसके लिए होता है, उड़ने के लिए होता है, नहीं, पंख किसके लिए होता है, तो तैरने में सहायक होता है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 दिया है, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। पौधों लिखा गया है, पौधों है। उत्तर देखिए, जलीय, स्थलीय, वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम, पौधों है यानी कि पौधों के नाम सारणी में निम्न है। चलिए देखते हैं, जलीय, स्थलीय, वायवीय एवं पौधों के नाम। पौधों के नाम देख लेंगे, यहाँ पर पौधों लिखा गया है, गलती हो गया है। चलिए देखिए, इनको छांट लिया गया है। पक्षी और जंतु, देखिए ऊपर लिखेंगे पक्षी और जंतु और नीचे पौधा का। देखिए अब जलीय पक्षी और जंतु कौन कौन है, तो मछली, मेढक, 2 ही लिए हैं उदाहरण। अब देखिए जो जलीय पौधा है कौन कौन है, सिंघड़ा है, कुमुदनी है, हाइड्रिला है। ठीक, आगे देखिए स्थलीय पक्षी और जंतु कौन कौन से हैं, बिल्ली, कुत्ता, सियार, गधा, भैंस कुल कह सकते हैं। ठीक, आगे देखिए पौधा कौन सा है स्थलीय, नागफनी, नीम, आम, अमरूद, केला, आगे भी और भी हो जाएगा। देखिए अब वायुवीय पक्षी कौन से हैं या जंतु, तितली, कबूतर, चिड़िया। ठीक है, इसी प्रकार से और भी अन्य हो जाएंगे। कौवा ले लीजिए, कौवा भी हो जाएगा। ठीक है, और तोता भी हो जाएगा। अब देखिए वायुवीय पौधा में खाली छोड़ दिया गया यानी ब्लैंक। तो देखिए ऐसा कोई भी पौधा नहीं है जो कि आकाश में उगाया जाए, यानी कि आकाश में इसको उगाया जाए और वहाँ से
फल प्राप्त किया जाए या जो भी प्राप्त किया जाए, ऐसा कोई भी पौधा नहीं, इसीलिए उसको ब्लैंक छोड़ दिया गया, यानी खाली छोड़ दिया गया है। प्रश्न नंबर 13, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। देखिए अब ऊंट जो होता है वो देखते हैं कि रेगिस्तान में चलता रहता है, ज़्यादा समय तक चलता है, उसको जहाज भी कहते हैं। कौन सा जहाज? तो मरुस्थल का जहाज कहते हैं। देखते हैं इसका उत्तर। ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलुए रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन किन किन विशेषताओं के कारण होता है। इसका उत्तर हो जाएगा पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण, खोखली हड्डियों तथा वायु कोश उड़ने में सहायता करते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।